ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के कैवल्य शतकम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये वर्ष नंबर 45 तक चर्चा कर लिए थे। यहाँ तक निरूपाधीशु ही नित्यम, निरूपाधीशु हि नित्यम अक्षयं परमं धनम कालांधीकृतं धाम हरेर्नामैव केवलम्। The unconditional friend forever, निरूपाधि सुहिन नित्यम अक्षयम परमम धनम, कभी नष्ट न होने वाला धन। एंड कालांधिकृतम धाम, द डिलाइट unrolled by time। हरे नाम केवलम, ओनली द नेम ऑफ हरि अलोन इज। यंत्रणा परिपूर्णोऽपि नरकस्त्रीदिवायते, यदि स्यात् सततं तत्र हरेर्नामैव केवलम्। Although completely filled with suffering, Narak seems like Swarga if there shall manifest continuously certainly the name of Hari alone। यंत्रणा परिपूर्णो अपि, समस्त प्रकार की यंत्रणाओं से परिपूर्ण है। हाँ, बहुत सारे कष्ट से युक्त है। नरक त्रिदिवायते, नरक जो है त्रिदिवायते, यदि स्यात् सततम तत्र, त्रिदिवायते मतलब स्वर्ग की भांति हो जाता है, प्रतीत होता है। यदि स्यात् सततम तत्र, यदि वहां पे सतत रूप में हरे नाम है केवलम, हरिनाम मैनिफेस्ट हो रहा है, प्रकट हो रहा है, हरिनाम है तो यानी कितने भी प्रकार की दुखमय स्थिति अगर है किसी के जीवन में, बहुत ही दुख की स्थिति, शोक, भय, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, शोक, भय, दुख की स्थिति है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम का आश्रय अगर ले रहा है, तो वो स्थिति भी जैसे दुखमय स्थिति से वो सुखमय स्थिति बन जाएगी, स्वर्ग की स्थिति हो जाएगी। ये इसका अर्थ यहाँ पे हम समझ सकते हैं। मीन्स होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि अलोन कैन ट्रांसफॉर्म, भगवान हरि का नाम ही एकमात्र है जो हर प्रकार के दुखमय, शोकमय, यंत्रणापूर्ण, पापमय स्थिति, नरकीय स्थिति को बदल सकता है और स्वर्गीय स्थिति कर सकता है, सुखमय कर सकता है। ये श्लोक का अर्थ। सर्व संपत् समृद्धोऽपि त्रिदिवो नरकायते, यदि न स्यात् सदा तत्र हरेर्नामैव केवलम। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत, ऑल द richly endued with all prosperity, स्वर्ग seems like नरका if there shall not manifest continuously certainly the name of Hari alone। वहीं उसके विपरीत स्वर्ग भी, जो कि सर्व संपद समृद्ध हो अपनी, त्रिदिवो, हर प्रकार के समृद्धि, ऐश्वर्य से समृद्ध है, संपत है, सर्व परिपूर्ण है, ऐसा स्वर्ग भी नरक के समान हो जाएगा या हो जाता है, जो जहाँ पे यदि न स्यात् सदा तत्र, वहां पे भगवान हरि पूर्ण रूप से प्रकट नहीं, भगवान हरि का नाम अगर एक नहीं है वहां पे, तो ऐसा स्वर्ग भी नरक बन जाता है। जैसे कोई भी ऐसी सुखमय स्थिति है, सो कॉल्ड, बहुत ऐश्वर्य है, नेम फेम है, प्रॉफिट है, अ, और कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर हरि नाम नहीं है वहां पे,
तो ऐसी स्थिति क्या है, नरक बन जाएगी। नरक बन जाएगी तो इसके दोनों अर्थ हैं कि एक तो है कि भगवान का नाम का आश्रय ना लेने के कारण व्यक्ति के जैसे पुण्य एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वापस से वो जो है अपने वो स्थिति में आ जाएगा और सब नष्ट हो जाएगा। और दूसरा, ये सारे जो ऐश्वर्य होते हैं ये सब व्यक्ति को मदांध कर देते हैं, जिसके कारण वो पाप कर्म करने में लग जाता है। और भगवान के हरि के नाम का आश्रय न लेने के कारण उसके पाप कर्म कर्म करने की प्रवृत्ति बनी रह जाती है, और वो फिर इसका दुरुपयोग करके फिर नरक की स्थिति में अपने आप को डाल देता है। और तीसरा, आत्मा के लिए ये सारे जितने भी अन्य प्रकार के सर्व संपत्ति समृद्ध हैं, ये आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये तो बाहरी बस आकर्षण होता है। तो सारे ऐश्वर्यों का भोग करने के बाद भी उसको जो इंद्रिय तृप्ति मिलती है, वो वास्तविक रूप में आत्मा के लिए नरक के समान ही रह जाती है, क्योंकि आत्मा को कोई संतुष्टि तो मिलती नहीं। लेकिन अगर हरि का नाम मात्र मिल जाएगा, ओनली हरि नाम, भगवान हरि का अगर आश्रय मात्र मिल जाता है, तो फिर वो परफेक्ट तरीके से सर्व संपत्ति समृद्ध हो या नरक की स्थिति क्यों ना हो, वो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और उसके लिए त्रिदवा यति हो जाएगा, यानी स्वर्ग की स्थिति बन जाएगी। प्राणान्ते नानुगच्छन्ति सर्वे धनजनादया जीवने मरणे संगी हरेर्नामैव केवलम्। At the end of life, all of one's wealth, relatives, and so forth do not follow along with one into the afterlife. In the life and in death, the companion certainly is the name of Hari alone. प्राण अंते, प्राण के जीवन के अंत के समय, नानुगच्छन्ति, कोई भी साथ में नहीं जाता है। सर्वे धन जनादया, सब के सब, धन जन इत्यादि, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, नेम फेम, सगे संबंधी, रिलेटिव, कोई उस व्यक्ति के साथ नहीं जाएगा। जो बहुत ही ज्यादा क्लोज सगे संबंधी होंगे तो वो जब बस चिता तक जाएंगे, उसके बाद वहां से टाटा बाय बाय करके अपने अपने घर लौट जाएंगे। तो वहां पे सबको अकेले जाना पड़ता है। लेकिन भगवान हरि का नाम एकमात्र है जो जीवन या मरणे संगी, जो जीवन के साथ भी संग में रहेगा और मृत्यु के बाद भी संग में जाएगा, हमेशा नित्य है। इसलिए पिछले 3-4 श्लोक पहले एक आया था ना कि निरूपाधि सुहि नित्यम, नित्यम सुहि, नित्य रूप से ये मित्र होता है और बिना किसी कंडीशन के, क्षयम परमम धनम होता है व्यक्ति का। इसलिए से हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, ताकि जो हमारे प्राणन्ते गच्छन्ति जीवने मरणे संगी है, ऐसे हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग 3 श्लोक की चर्चा की। किसी वक्त का इसमें कोई प्रश्न है?